अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नवाबशाह हीरो में एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज नवाबशाह के जो हीरो हैं आपके सामने जाने माने नवाबशाह के एक मोजिज शख्सियत सहाफी बिरादरी के जो है एक नाम नवाबशाह में तकरीबन हर इदारा हर सियासी समाजी और मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग जो है इनसे जो है शनाख्त हैं। जो इनका जो नाम है वो है गुलाम नबी भमरो साहब। नेशनल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनके साथ साथ अपने फराइज अदा करने के अलावा जो है फलाई कामों में भी जो है सफ़े अव्वल पर इनका किरदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? आपका थैंक यू सर। सर नवाबशाह के लोग आए दिन कमेंट्स में आपका नाम लिखते थे, मेल करते थे कि गुलाम नबी साहब से जो है इंटरव्यू किया जाए, उनसे जो है उनकी जिंदगी के बारे में कुछ हाल अहवाल किया जाए। सर ये जो सहाफत का सिलसिला है ये कैसे शुरू हुआ और कैसे आप जो है इस मकाम पे आए थे? सर ये सहाफत जो मैंने शुरू की है, तो सहाफत मेरा सबसे पहले मैं दोस्तों को बता दूं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सहाफत पे मेरा घर नहीं चलता। सहाफत मेरा शौक है और आपने मेरी सहाफत भी देखी होगी। मेरी सहाफत भी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो सहाफत मैं अपने शौकिया तौर पे करता हूँ। शौक है मेरा सहाफत का। बाकी जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे कारोबार वगैरह दीगर है जो दूसरे भाई करते हैं। बाकी सहाफत मैं सिर्फ शौक के तौर पे करता हूँ और इसलिए करता हूँ ताकि मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे साथी होने चाहिए जो हर इशू पे आवाज उठाएं और गरीबों की आवाज बने और हर अफसर से सवाल करें, क्योंकि आपने आजकल की सहाफत देखी है तकरीबन। एक तो हमारे लिए मसला है कि जो सिर्फ साफ ही नहीं है, लेकिन ऐसे समझे कि ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं और उनके और भी धंधे हैं, वो सहाफत में आ गए हैं। तो वो एक तो हम जो नौजवान सहाफी हैं, जैसे अब मैं जो सहाफत करता हूँ, मैं 24 आवर सहाफत करता हूँ, प्रोफेशनल सहाफी हूँ, मेरा और कोई कारोबार नहीं। आप अगर देख ले, जाके पूछ ले, मैंने कभी किसी से कोई ठेका नहीं लिया, ना मुझे गवर्नमेंट की नौकरी है, ना मैं कोई ऐसा कोई 2 नंबर काम करता हूँ ताकि जो मेरा घर चल सके। तो घर तो अपना कारोबार पे चलता है, लेकिन ये जो साहफी मैंने आपको बताया कि कुछ है, वो सहाफत के नाम पे सिर्फ यहाँ पे इदारों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और वो जो नौजवान सहाफी हैं, जो एक्टिव सहाफी हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए बैठे हुए हैं। अभी भी एक रिसेंटली केस वगैरह भी इनका कोई चल रहा है आपस में। तो ये सिर्फ हमें जो काबू करने के लिए गवर्नमेंट के पाले हुए लोग हैं। अब मैं उसके लिए ज्यादा इससे सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के पाले हुए लोग हैं। इनका काम है सिर्फ जो नौजवान साहब ही, ना सिर्फ गुलाम नबी बमरो, मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ जिनको आप भी जानते हैं कि नौजवान साहब ये बाकायदा एक्टिव है, उनका काम है इनका रास्ता रोकना। तो हमारा इनसे मुकाबला है और हम अपनी सहाफत अपने अंदाज में करते हैं। कोई भी इशू हम उसको लेके चलते हैं। और नवाबशाह के जो सहाफी हैं, एक्टिव सहाफी, जो नौजवान सहाफी, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि सहाफत अपने दम पे करें और इनके जो है ये जो भागड़ बिल्ले हैं सहाफत के, इनके आप बातों में ना आए और अपनी सहाफत रखें, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना कारोबार चलाना चाहते हैं। ये सहाफी, इनकी सहाफत का स्वाद का पता नहीं। नवाबशाह के जो ज्यादातर ये जो, इनको मैं अपने अल्फाज में जो बुढ़े कहता हूँ, लेकिन लोग नाराज होते हैं कि आप इनको बुढ़े ना कहो, तो ये बुढ़े जो है नवाबशाह की सहाफत पे काबिज होना चाहते हैं और हमारा इनसे ही मुकाबला है। और मैं इन सारे बुढ़े साथियों को, जो बुढ़े हैं ना, जिनको मैं कहता हूँ, और जो एक अभी मजीद इस पे मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं आपसे भी कहता हूँ और उनसे भी कहता हूँ कि इनको हमारे ऑन कैमरा हमारे साथ बैठाएं। ये जो काबिज बैठे हुए हैं, अगर ये खबर बना देंगे, हाँ, हमारे तरह बात कर सकते हैं नवाबशाह की पूरी आवाम की खातिर, तो फिर अगर ऐसा हो गया ना, मैं कुछ नाम अगर बोलो तो मैं कुछ नाम भी ले लूं कि हमारे जो नौजवान सहाफी है। अब नौजवान साहब में मैं आपको बताऊं, इरफान अरशद जीटीवी का जो ब्यूरो चीफ है, असद बुखारी हम न्यूज का है, इम्तियाज कीरियो साहब धरती टीवी के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नौजवान और भी साहब हैं, अभी सबके नाम नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि ये बुढ़े लोग हमारे साथ मुनाजरा करें और आपके कैमरा पे करें। अगर इनकी सहाफत अच्छी है, अगर ये हमसे अच्छी बात करते हैं, तो बाकी दोस्तों का पता नहीं। मुझसे अगर शहरियों ने कहा कि आपसे अच्छी सहाफत करते हैं, तो मैं अपनी सहाफत छोड़ दूंगा, ये अगर अच्छी करते हैं। नहीं तो फिर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और साथियों को भी सोचना चाहिए और इन भागड़ बिल्लों को खुद सोचना चाहिए कि ये हमारे नौजवान जो साहब, हम हमारे जो हुकूक पे ये जो डाका इन्होंने डाला है, ये बंद किया जाए, क्योंकि हम कितनी बर्दाश्त करेंगे। अब मेरा काम है सिर्फ सहाफत करना। ये ठेकेदार यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारे को ऊपर काबिज लगे पड़े।
एक दिन आएगा कि फिर हम मुजम्मत छोड़ के मुजामत की तरफ बढ़ेंगे, फिर हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इनको चैलेंज है मेरा, इनको पता ही नहीं सहाफत का, सहाफत होती कैसी है। ये सिर्फ ऐसे तस्वीरें जाके खिंचवाते हैं और ये चमचागिरी करके सिर्फ बैठे हैं, ठेके वगैरह ले रहे हैं। इनको हमारे साथ बिठाओ, आपको पता चल जाएगा कि ये सहाफी है या नहीं। ये सहाफी नहीं है, ये सहाफत के नाम पे धब्बा है और काबिज है, और ये हमारे हुकूक खा रहे हैं। तो इन भागड़ बुल्लों को जो है मैं फिर सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, ताकि इनको जमीर इनका जाग जाए। टोंट वगैरह लेकिन करते हाँ, रहते हैं आप। लेकिन ये जो है ये मुर्दा लोग हैं और ये मफाद परस्त है। ये सिर्फ अपने मफाद हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको आप कुछ भी कह दो, इनको कुछ भी बोलो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने मफाद आते हैं। लेकिन इदारे भी उनसे खुश हैं क्योंकि उनको सहाफत आती नहीं है। सहाफत बाकी नौजवान दोस्त करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ सहाफत करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं तो अभी सहाफत सीख रहा हूँ। लेकिन जैसे मंजूर बुगियो साहब है या दोस्त जो मैंने आपको नाम बताए, नवाबशाह में आपको अच्छे अच्छे नौजवान साहब ही मिलेंगे। नौजवान साहब ही अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, बुढ़ा कोई भी आपको अच्छा साहब ही नवाबशाह में नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा, थोड़ा बहुत था जो ये मैंने आपको बताया। एक और चीज पूछना था कि जब आपने शुरुआती कदम रखा इस फील्ड में, उस वक्त किस पूरे परेशानी का जो सामना करना पड़ा आया? अब आपको मेरे ख्याल में 5-6 साल से ऊपर हो गए, 7-8 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब में और पहले में कोई फर्क है? जाहिर है आप जब किसी इदारे में या किसी लोगों पे मजामत करने या उनके खिलाफ, जाहिर है एक साथी होता है, उसको जो है एक सीधी सीधी चीज लिखनी पड़ती है। उसके बावजूद जो रिएक्शन जो पहले आते थे वो ज्यादा मजबूत थे, अब मजबूत है। क्या आपको तब्दीली नजर आ रही है इतने सालों में? ये देखो, सहाफत जो भी आप करो ना, उसमें आप किसी कोई आम खबर भी चलाओ ना, तो एक जो जिसके हक में खबर चलेगी वो खुश होगा, जिसके खिलाफ होगी वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये तो हर खबर के दो पहलू होते हैं ना। जब आप अगर पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो जो आपके गरीब लोग हैं जिनके हक में चलाई वो आपका साथ देंगे, पुलिस आपके खिलाफ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी किसी के साथ कोई झगड़ा किया है, किसी के साथ कोई नाजायजी की है, तो मैं अगर खबर चलाऊंगा तो वो तो मेरे हक में आ जाएंगे, लेकिन आपकी जो है वो मुझसे दुश्मनी हो जाएगी। ऐसे जो भी आप खबर चलाते हो उसमें आपका एक दुश्मन तो पैदा तो होता है। मुश्किलात इस ठीक है, तरह आई आपको? मुश्किलात बहुत आई हैं। हमें हमारे ऊपर जो है वो कातिलाना हमला किया किया गया और हमारे कत्ल की प्लानिंग की गई डॉक्टर गुलशुब मेमन ने, जो करप्ट वाइस चांसलर है जिसका पम्स यूनिवर्सिटी का, उसको उसके ऊपर हमने केस किया था हाईकोर्ट हैदराबाद में। वो केस हमारा चल रहा है। इसने 80 करोड़ से ज्यादा करप्शन की, उस पर हमने लिखा था। तो इसने हमें कत्ल करवाने की प्लानिंग की कराई गई थी, जो इसकी एक्सपोज हो गई थी, जो हमने फिर लोगों को बताया था कि ये प्लान था इसका। उसके अलावा मंजूर साहब के बच्चों पे उसने हमला करवाया था। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा। बाकी ऐसे धमकियां मिलती रहती हैं, कभी कोई एसएचओ, कभी पुलिस, कभी एसएसपी, कभी कोई एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। सिलसिला उसके बढ़ता अलावा ही जो जाएंगे। रमजान चन्नो को जो मैंने कहा था, ये जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर था, उसको मैंने कहा कि आप कुरान पे हाथ रखें, आप लाइव में कलमा पढ़ के आप बताएंगे आप पैसे नहीं लेते। उसने कहा आप बताएं। मैंने कलमा पढ़ के बताया था सारे शहर को कि भाई मैंने इससे 1 रुपया भी नहीं मांगा, ये तो कटौती क्यों कर रहा है। उसके बाद उसने भी बहुत जो है वो कोशिश की है इस तरह की। यदि अजरा फजल पेचो को उसने कहा, फजलुल्लाह पेचो को कहा कि इस पे एफआईआर करवाए। मेरी एफआईआर की वो सारी काम भी मुकम्मल हो गया था। फिर दोस्त साहब भी बीच में आ गए थे। फिर ये होगा कि साहब ही अड़ गए। साहबियों ने कहा कि अगर गुलाम नबी के ऊपर अगर मुकदमा हुआ तो फिर हम साहब ही अपने साथ साहब ही के साथ रहेंगे, फिर हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। फिर फजलुल्लाह साहब और दीगर ने जो मंजूर साहब से भी बात की थी, और रिजवान थे वो साहब जो हमारे अभी सीनियर नायब सदर हैं तंजीम के, उनसे भी बात की थी। फिर उन्होंने भी ये बोला कि भाई इस तरह अगर आप करोगे तो फिर हम साहब ही जो है अपने साहब ही के साथ खड़े रहेंगे। तो फिर वो मसला इस तरह हल हुआ। तो हमारे तो हाथ हमेशा जो है वो इस तरह के लोगों में होते हैं ना कि हम तो खतरों में खतरों के, क्योंकि मेरी या तो बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती थी, क्योंकि मैंने सहाफत शुरू की थी मंजूर बुगियों के साथ। तो ये सदर तो नेशनल प्रेस हाँ, क्लब है, नेशनल बिल्कुल। प्रेस क्लब के साथ थी। तो इनका तो काम ही करप्शन को एक्सपोज करना था। तो फिर मैं भी इनके साथ रहा इतने साल। तो मेरा भी वही ज़हन है कि साहब इस तरह करनी है कि जो करप्ट है वो करप्ट है, जो सही है वो सही है। अगर मैं दूसरे दोस्तों के साथ अगर सहाफत शुरू करता तो फिर मैं अभी आपको भी किसी चेयरमैन की या किसी एमपीए किसी एमएनए का बहुत जबरदस्त किस्म का चमचा होता और उसकी मतलब चमचागिरी करता, और मेरे पास शायद गाड़ी भी होती और नौकरी भी होती। ये वही कि पटियाली वगैरह करता नहीं, इस तरह ही बस घूमता रहता इनके साथ और
इनकी वाह वाह करता रहता। तो ये फर्क है कि जो मैंने सहाफत शुरू की वो मैं समझता हूँ कि शायद खुशकिस्मती थी कि मैंने मंसूर भुइयों के साथ सहाफत शुरू की। बाकी अफसरान जो हैं जिनको हम एक्सपोज करते हैं उनकी शायद बदकिस्मती थी कि मैंने दूसरे दोस्तों के साथ सहाफत शुरू नहीं की। तो ये सारा सिस्टम है, बाकी तो रमीज साहब, जिस तरह नवाबशाह शहर है जो हब है पूरे डिवीजन का, तो इस हिसाब से जो ट्रैफिक के मजमूई मसाइल हैं जो आम आवाम है, क्योंकि वो साफती जो है फील्ड से कुछ लोग वाकिफ हैं, कुछ ना वाकिफ हैं, मगर जो ट्रैफिक का मसला है तकरीबन हर शख्स को इसका सामना करना पड़ता है। इस हवाले से क्या लगा आपको? आप लोगों ने कवरेज भी की लगातार, तो क्या हल क्या नजर आता है आपको इसका? इसका हल नजर ये आता है हमें कि एक तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होने चाहिए ना, जो हमने कई मरतबा डीसी को भी एसएसपी को भी कहा कि नहीं यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होने चाहिए। और अभी जो ट्रैफिक का मसला है ना, ये तो मैं कहता हूँ एसएसपी शब्बीर शेखर जो है वो इंतहाई नाअहल किस्म का बंदा है। वो इसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार आप देखें जहाँ 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 पे दो दो तीन तीन खड़े हैं वो भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। आपको भी उन्होंने रोका होगा, फिर पूछ के छोड़ देते हैं। और ये इतने उस्ताद हैं ट्रैफिक और पुलिस वाले जो रास्ते पे रोकते हैं, क्योंकि जिनका एसएसपी करप्ट हो तो वो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक सोचेंगे कि भाई अब जब चीफ करप्ट है तो हम खुद करेंगे। इतने उस्ताद हैं कि कभी कभी हमें भी रोकते हैं ये सिपाही या ट्रैफिक वाले, फिर हम उनको वो जानते हैं तकरीबन, लेकिन रोक लिया तो फिर पूछते हैं, हल फिर क्या बोलते है हैं इसका फिर हल? बोलते हैं कि नहीं हमें चाय पिलाओ। मतलब मुझसे पैसे तो नहीं ले सकते, लेकिन वो कहते हैं कि चाय पिलाओ। मतलब इनका देने के जो जो भी खड़ा होगा उससे पैसे लेने। अभी सोचो नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के जनरल सेक्रेटरी से वो चाय के नाम पे सरेआम पैसे मांगे तो बाकी शहर को छोड़ते होंगे। तो इस तरह जो ट्रैफिक एहलकार मौजूद भी नहीं है, और खास करके स्कूल के टाइम में। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो शहरी है ना, जो खास करके जो मोटरसाइकिल वाले हैं, ये बड़ा तंग करते हैं क्योंकि ये रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं, फिर गाड़ियां फंस जाती हैं। और एक गाड़ी भी अगर रॉन्ग साइड में फंसती तो फिर उसकी वजह से कतार लग जाती है। तो पहले भी आपको याद होगा एसएसपी तनवीर पुनियो के टाइम पे ट्रैफिक का मसला हुआ था, तो इनके पास एक लिफ्टर है, एक इनके पास एक लिफ्टर है जो गाड़ियां उठाता है। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो उस लिफ्टर को इस्तेमाल किया, गाड़ियां उठाई, उसके बाद मामला सेट हो गया। तो ये चाहें तो ट्रैफिक एहलकार मुकर्रर करके और इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। अभी देखो सकरन रोड से आप जाएं शाम को, ये कचेरी रोड या स्कूल टाइम है, लेकिन सकरन रोड भी आप जिस टाइम जाओगे ना, लाल बिल्डिंग से आप जाओ, अब मोटरसाइकिल तो छोड़ो, आप पैदल भी शाम के टाइम नहीं चल मुश्किल सकते। हो क्यों जाता नहीं है। चल सकते? क्योंकि ये मेडिकल सेंटर है। मेडिकल सेंटर के सामने इतनी पार्किंग जमा की हुई, और आप उनसे बात नहीं कर सकते कि भाई आपने ये रोड पे क्यों गाड़ी खड़ी की है। अच्छा, एसएसपी की नाल ये कि खडर स्टॉप से आगे जहां जहां से सेंटर शुरू होते हैं, यहाँ पे आपको तीन चार ट्रैफिक वाले मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये मेडिकल के जो मेडिकल सेंटर्स के लिए जो पार्किंग पार्किंग बनाई हुई है ना, रोड को पार्किंग बनाई, तो ये ट्रैफिक वाले उनको बोलते ही नहीं है कि भाई आप रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करें, साइड पे करें। तो ये मेडिकल सेंटर भी अगर चाहे इंतजामिया चाहे तो इनको बाहर मुंतकिल करे ना। अप्रूव करने करते वक्त तो जिस तरह पार्किंग का इनको अलग मतलब जगह देना चाहिए था, उसके बाद कोई भी हॉस्पिटल है, प्लाजा है, तो पार्किंग का उनको अप्रूव तो करना भाई होता देखो ना, है। अप्रूव आप यहाँ पे शहर में नवाबशाह शहर में कोई बिल्डिंग जो भी बनती है कोई अप्रूवल होता है क्या? कोई अप्रूवल नहीं होता, आपसे पूछेंगे भी नहीं। है सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला, इनका तरीका है वारदात ये है कि जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी ना, मतलब आपने एक फ्लोर या दो फ्लोर बना लिया, उसके बाद ये आते हैं कि भाई नक्शा किधर है, अप्रूवल किधर है। क्योंकि इनको चाहिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों को चाहिए सिर्फ पैसे। वो पैसे अगर आप शुरू पे आके आपको बोलेंगे ना तो आप वो नक्शा बनवा लेंगे। तो वो चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद आते हैं फिर अपने आपके साथ से मर्जी से जो है वो तकरीबन वो पैसे ले लेते हैं। और इनका एक रेट भी फिक्स है, शायद कोई जो आम अगर जगह है तो उसका मेरे ख्याल में 75,000 लेते हैं। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अगर ग्राउंड पे आपका बना हुआ है, जैसे एक जगह आपने ग्राउंड पे बना दी, जैसे गाँव में नहीं होती एक जगह। हाँ, हाँ, और अगर उस पे आप डबल करते हो ट्रिपल करते हो तो फिर इनकी होती है, और स्क्वायर फुट के हिसाब से इनका कोई मामला होता है, ये करते हैं। वैसे नक्शे में इतने पार्किंग पैसे नहीं मतलब इस होते। वजह से नहीं पार्किंग नहीं, का। ये इनको पार्किंग की परवाह ही नहीं है भाई। ये ऐसे ही सारा सिस्टम चलता रहता है। बस इनको पैसे चाहिए, आपको तंग करेंगे, आप इनको पैसे दोगे, बस बाकी तो कोई सिस्टम है ही नहीं। आप देखो रोड को वो मुकम्मल होता है उसके बाद ये आते हैं स्विगेस वाले, और ये फिर उसको रोड को इस तरह, तो नवाबशाह का सिस्टम इस तरह चल रहा है। नहीं तो हमारे हैरान भी है, हमारे जो दोस्त आते हैं कभी कभी
कहाँ से, तो उनको भी हैरानगी है। और हम भी सोचते हैं कि सदर जरदारी दूसरा मरतबा सदर है, उसका शहर है, खातून अव्वल का शहर है। सिंध हुकूमत के, ये देखोगे सिंध हुकूमत का जो मालकान है उनका शहर है ना, क्योंकि इस शहर को तो जो जियाले हैं या जो हुकूमत में लोग हैं वो मालकान का शहर कहते हैं ना, तो मालकान का शहर है। लेकिन आप बताओ, अगर आप फैमिली के साथ जाओ शहर में तो कहाँ जाओगे? कोई पार्क मुझे बता दो। बैरिया टाउन आप जाओ तो यहाँ से 20 किलोमीटर आप जाओ बैरिया टाउन, वहां पे क्या कोई कुछ सिस्टम नहीं है। तो इस तरह नवाबशाह तो बना हुआ ही नहीं है। यूनिवर्सिटी जो इन्होंने बनाई है वो अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी शहर को हमेशा लुत्फ देती है ना, तो आप उनको बनाओ तो सही। उस रोड पे तो बनाओ, मेन जहाँ शहर का एंट्रेंस हो यूनिवर्सिटी, वहां से मुसलसल बिल्कुल। शुरू हो ना। या जहाँ पे आपको जमीन सस्ती मिले आप उधर यूनिवर्सिटी बना दो। इस तरह का कोई यार कोई सेंस होता है इस तरह का, जिस तरह ये इदारे बना रहे हैं? तो नवाबशाह में जरदारी साहब के हिसाब से या खातून अव्वल के हिसाब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अगर आप शहर के मेन रोड देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉलोनी में जब नीचे उतरोगे तो फिर जो है वो करोगे। और एक बात मैं आपको और मजे की बता दूं कि हमने ये बारिश का जब किया था, ये आपने देखा था जो बारिश का हमने मामला किया था कि ये जो मेयर हैं वो काम नहीं करते, तो फिर मेयर ने बात की थी कि मेरा भी आप मौकफ लें। फिर मैं उसके ऑफिस में गया था, उसका मौकफ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा काम ही नहीं है, काम है टाउन कमेटी वालों का। मैंने कहा आपका क्या काम है? मेयर है तो उसका कोई तो काम होगा ना। अब मुझे पता नहीं था कि ये काम टाउन वालों का है, तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं भला आपका क्या काम है, और ये मैंने ऑन कैमरा लाइव पूछा था, मेरे टाइमलाइन पे मौजूद है अगर आप देखें। तो उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, वो मेगा प्रोजेक्ट्स लाऊंगा शहर में। मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये पानी वगैरह। फिर मैं उसके बाद तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया, फिर मुझे मेगा प्रोजेक्ट इनका नजर आ गया ना। तो मैंने बहुत कल शाम को बहुत घूमा, मैंने देखा, मैं शहरियों को भी आज या कल वो मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा। तो मेयर शहीद बेनजीर अहमद, आपको पता है कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया है नवाबशाह को? आप गए आज नए न्यू नाके पे गए? नहीं। नहीं गए? आप जाएं आज न्यू नाके से, आप निकले मोटरसाइकिल पे, मेगा प्रोजेक्ट देखते हैं आप सीधा आए, डी मार्ट चौक है ना, उधर आप इस तरह देखें, इस लाइन के साथ वो जूते वाला बैठा हुआ है, वो लंडे के कपड़े लेके बैठा हुआ है, ये पूरी मार्केट इस लाइब्रेरी के इस पे लगा हुआ है। फिर आप सीधा चले जाएं अस्पताल रोड, अस्पताल रोड पे आप देखें एक जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो कपड़े भेज रहे हैं, जूते भेज रहे हैं। उसके बाद आप इधर से टर्न करके वापस आ जाएं चमकोजा रोड पे, जो हमारा रोड है ना, जो डीसी ऑफिस जाता है, उधर आप देखें, उधर आपको चश्मे वाले मिलेंगे, जूते वाले मिलेंगे। फिर आप आगे आए, फिर आपको कपड़े वाले मिलेंगे। फिर उससे आगे आए, फिर उसके आगे वो बच्चों के खिलौने मिलेंगे। तो शहीद बेनजीराबाद के जो मेयर हैं काजी मोहम्मद रशीद भट्टी, उन्होंने नवाबशाह शहर को मेगा प्रोजेक्ट देके नवाबशाह शहर को मुकम्मल लंडे में तब्दील कर दिया यार। अब कोई बंदा आपके शहर में आ रहा है इस्लामाबाद का, वो अगर इस रोड से आएगा तो बोलेगा यार ये नवाबशाह है, ये तो लंडे की बाजार है। तो ये आपके तवज्जो से मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के हमें मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स देंगे जिससे शहरी फायदा हासिल कर सकेंगे। और बाकी क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स मुझे ये नजर आए, अगर इसके अलावा आपको कोई नजर आया हो तो वो आप बताएं। बाकी पानी जो है वो निकल गया, जब तक पानी निकलता नहीं है तो फिर हम जो है वो खत्म कर देते हैं। व्यूअर्स, ये एक तरफ जो है गुलाम नबी साहब जो है मुख्तलिफ शिकवे शिकायत भी करते हैं और सख्त अंदाज में उनका जो लहजा है वो उस हिसाब से सवाल भी करते हैं, उनके जवाब भी ऑन द स्पॉट मांगते हैं। जो एक्चुअली जब भी वो कहीं जाते हैं तो लाइव अपना कैमरा जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरी जानिब हम उनका जो नरम पहलू देखते हैं कि वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ जो आगाही प्रोग्राम्स हुए, डॉक्टरों के जो है पैगाम हुए, इस हिसाब से बहुत जो है मस्बत अंदाज के जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सर इसकी वजूहत क्या है? क्या सेहत का इदारा जो है उससे आप खुश हैं, या क्या मामला हैं कि वैक्सीन के हिसाब से आप मुकम्मल जो है इंतजामिया का साथ दे रहे हैं? नहीं नहीं, सेहत की अगर बात करेंगे तो वो तो मुकम्मल तबाह है, उसकी तो आप बात ही नहीं करें। क्योंकि अगर सेहत पे हम अस्पतालों पे या ओवरऑल सेहत पे बात करेंगे तो हमें 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 साल चाहिए कि इनकी जो करप्शन है उसको करें। लेकिन ये जो
जो वबा आती है ना, ये जो जैसे कोरोना आई थी, आपको याद होगा कोरोना में हमने डीसी अबरार जाफर को और उसके साथ जो है वो अवेयरनेस आगाही मुहिम चलाई थी और सब लोगों को बताया था वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में। उसके बाद आया था डिप्थीरिया, छोटे बच्चों का जो आता था डिप्थीरिया, उस पे भी हमने इंटरव्यू किए थे। तो ये कौमी मुहिम है और मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर्वाइकल कैंसर के, खवातीन, इनकी ट्रीटमेंट जो अच्छा, आपने वो चीज देखे हाँ हैं? मैंने देखे हैं वो, आपने भी देखे होंगे। तो मैंने भी देखे हैं एक दो ऐसे पेशेंट जो मेरे ताल्लुकात में थे या मेरे गांव में थे, आड़ोस पड़ोस में, जिनको ये कैंसर था ना, ये सर्वाइकल कैंसर। तो इनकी एक ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ का ट्रीटमेंट है। और दूसरी इसमें जो है वो बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इनका खर्चा एक्सपेंसिव हुए, बहुत महंगा इनके ट्रीटमेंट है और उसके अलावा इनकी बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग समझें इस बात को, क्योंकि कोरोना के लिए भी सबने कहा था कि वो वैक्सीन लगवाने के बाद फिर लोग मर जाते हैं। तो इसलिए हम जो है ऐसे अगर मसले होते हैं ना, फिर उस पे हम अपना मौकफ नहीं देते, हम डॉक्टरान से बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस पे अभी जो वैक्सीन का मामला है, इस पे मैंने डीएचओ का इंटरव्यू भी किया है और डॉक्टर राशिदा अकबर घुमरो जो गायनाकोलॉजिस्ट है, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, डीसी का किया, बाकी जो दीगर कोरोना कैंसर से वाबस्ता डॉक्टर हैं उनके भी मैंने इंटरव्यूज किए, क्योंकि ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। अभी मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ कि ये वैक्सीन ठीक नहीं, ये खतरनाक है, तो मेरा तो हेल्थ से कोई वास्ता नहीं है, कि हम तो न्यूट्रल बंदे हैं ना भाई, हम तो नहीं कर सकते, हम सहाफत का बता सकते हैं। बाकी जो चीज जिससे रिलेटिव है उससे पूछनी चाहिए ना, तो हम भी है। उसके बाद अयाद लतीफ अली साहब ने रात जबरदस्त जो है अवेयरनेस की है, मैंने वो भी शेयर की है। तो लोगों को सोचना चाहिए, ये जो वैक्सीन है ये बिल गेट्स की तो है ही नहीं, ये चाइना की वैक्सीन है, जो हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी रेट्स पे यूनिसेफ के साथ मिलकर खरीद की है। तो ये वैक्सीन अच्छी है और ये एक मरतबा ही लगती है, इसका ये नहीं है कि पोलियो की तरह, जो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं फिर भी बोलता हूँ कि हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो एक मरतबा ये लगती है, इसमें ये बचाव की वैक्सीन है, तो ये लगवानी चाहिए। मैं फिर भी वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि लगवानी चाहिए। और आयाती कॉलेजों ने तो कहा है कि अगर जो नहीं लगवाता, अगर 15-20 साल के बाद उसकी बच्ची को कैंसर हो जाती है और उससे उसकी मौत तो आगे हो जाती है, तो उस मौत का जिम्मेदार उसके वालिदैन है। तो हम ये कौमी मुहिम जो है, जो आवाम भलाई में, उसको तो सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब जहाँ पे आपका ये इदारा है, तो आप माशाल्लाह जब माइक लेके जाते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इशू को उठाते हैं, तो जाहिर है आप अकेले नहीं बोल रहे होते, पीछे आपके जो पूरा आपका तंजीम है वो माशाल्लाह, जो सिंध के आपके हैं लाला असद पठान साहब, जाहिर है वो भी पीछे जो है सपोर्ट है। उनके अलावा साफी बिरादरी एक ताकत है, और आप लोगों के जो सवालात होते हैं सख्त भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। इस हवाले से जो मंशियात है पूरे सिंध में जो है तबाहकारियां उसके फैल रही हैं, जैसे नवाबशाह में भी इसके गली गली में जो है हर हमारे आवाम में जो सबको पता है कि किस तरह ये फैल रही है। तो उसके बाद जो आप लोगों ने स्टैंड उठाया, और जिस तरह किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ ये जो है आपका नवाबशाह में नेशनल प्रेस क्लब ने इनकी तस्वीर जो है आमेजा की, उसके अलावा एक सकरण में जो शराब कभी की मेरे यहाँ बोतल का जो, तो सवाल थोड़ा लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि अवाम जो है इसको देख रहे हैं। फिर जब गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जो तस्वीरें आपने भेजी, तो लोगों ने आप लोगों के तस्वीर भी लगाए, अप्रिशिएट भी किया। तो क्या लगता है आपको, लोग गिरफ्तार हो गए तो क्या पीछे बंद हुआ, या आप लोगों की जो मेहनत है वो बरकरार रहेगी, क्या ये वबा खत्म होगा नहीं होगा, इस हवाले से कुछ? भाई मंशात जो चलती है, नवाबशाह हो या अगर नवाबशाह की बात करें या कोई किस कहीं की भी जगह की बात करें, नवाबशाह में जो मंशात चल रही है, ये तो एक, तो जब तक पुलिस सीधी नहीं होगी और ये मुंतखब लोग सीधे नहीं होंगे, मंशात नहीं रुकेगी। हमने जो रिपोर्ट किया है कि ये जो नाम बताए थे कि भाई ये बहुत बड़े मंशात पर, बिल्कुल। क्या किया है शबीर सितार ने, बताओ। पैसे लेके 3 पैकेट में Z21 में चालान कर दिया, ये जरा है ना। तो जरा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो इसने काम किया है ना, इतने बड़े बड़े भाई, काशिफ बापी, आप जानते होंगे शहर में, आमिर काजल, अभी ये दो दो तीन पैकेट वाले हैं, 2-3 पैकेट वाले। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, दौड़ में एक मेहरान कार 8 Z21 के कट्टे और 2 बंदे जो है इन्होंने गिरफ्तार किए थे, दौड़ थाने की हदूद में।
ये दो दो तीन तीन पैकेट में फिर आके ये बेचेंगे, लेकिन हम भी इधर ही हैं। एसएसपी साहब हम भी इधर ही हैं। आप इनको आजाद करवा के फिर चलाएं, हम आपको फिर बेनकाब करेंगे। आप फिर से लेके हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेलेंगे। आप समझते हैं कि कोई बात ही नहीं करेगा? हम इस पे पूरी मुहिम चलाएंगे जी। आवाम जो है, क्या वो कसूरवार नहीं, उन्हों के ही गली मोहल्लों में चल रहा है। आवाम कसूरवार है, लेकिन भाई मंशात फरोश ताकतवर हैं। हमसे पूछो ना, हमने मुहिम चलाई है, कितने ताकतवर हैं। हाँ, ये आवाम आप क्या लोगों को करेगी धमकियां भी मिली बताओ? थी, बताइए क्या बताओ। करेगी आवाम? अभी एक बंदा है यार, वो रेडी चलाता है, वो अपना गुजर करता है, वो मंशात फरोश से झगड़ा करेगा? आप एसएसपी को बोलो नहीं मंशात फरोश मुझे धमकियां दे रहे हैं, आपको बोलेगा आज आके आप एफआईआर करवाओ। फिर आप अपने सारे काम छोड़ के एफआईआर करवा के फिर कोर्ट में जलील होते रहो बस। ये है प्लानिंग। ये बताओ, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मंशात फरोशी को, ये वो पुलिस करवा रही है सारा आवाम काम। से बाला करेंगे। आवाम से बालातर है। आवाम भी ये है कि अब बात नहीं करो, फिर यार साथियों को पैसे मिले, बात नहीं करते। बात करो फिर बोलेंगे यार इसको पैसे नहीं मिले, तभी बात कर रहे हैं। कमिट अभी करने बताओ के लिए राजी नहीं होते, हमने देखे हैं ये। भाई, हमारा देखो नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह का एक एतमाद बना हुआ है ना। नाम है माशा हम ब्रांड है। अपने सोर्स का नाम कभी भी नहीं बताते। जो हमें कोई खबर देता है, हम कुछ भी हो जाए उसका नाम नहीं बताते। हम शहरियों से अपील करते हैं, आप बात नहीं करो, हमें बताओ। आपके नाम तो जाहिर नहीं होंगे, हम इनको डंडा करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। हम चला सकते हैं ना, हम चलाएंगे, उस पर एक्शन होगा। ये बोलते हैं कि एक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? गिरफ्तारियां तो हुई है ना। अभी जैसे जैसे ये फिर चलाएंगे तो फिर हम फिर इनको जो मंशात पे तो नो कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज है ही नहीं। पंचायत, सेहत और एजुकेशन पे कंप्रोमाइज है ही नहीं किसी किस्म का। देखो भाई, पंचायत तो फिर मेरे खानदान में भी अगर यहाँ पे लोग भेजेंगे तो मेरे खानदान वाले भी पियेंगे ना, मेरे रिश्तेदार भी पियेंगे। और अगर सेहत पे कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर हम भी तो इस अस्पताल में जाते हैं ना। एजुकेशन में हमारे बच्चे भी तो इधर पढ़ते हैं ना, तो इन चीजों में तो कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए, ना ही हम करेंगे। एजुकेशन का भी आपने देखा है कि वो भी साफ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं। इस तरह जो 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 बुराई है वो हम उसके जो खिलाफ कोशिश करेंगे। बाकी फिर ये मंशात फरोश फिर उसके अपने दिफा के लिए, अपने लोगों के लिए और लोगों के तरफ से फिर पोस्टें हर चलाते अरबा हैं, इस्तेमाल करते हैं, हाँ बिल्कुल। कमेंट्स करते हैं, धमकियां देते हैं, सारी चीजें करते हैं। और इनको पता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं होगी, और जो रात बाहर में वो किसी का बाप भी चाहे वो कब्र में नहीं होगी। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना, जो इनका अंदाज है गुलाम नबी भमरो साहब का, जिस हिसाब से वो सवाल पूछे हैं उसी हिसाब से और उसी निडर तरीके से जो है वो जवाब भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम अपने हर नवाबशाह के हीरो से जो आखिरी सवाल करते हैं, जो एक पैगाम देते हैं नवाबशाह के जो सुनने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो ब्रदर, आपका जो है क्या पैगाम है नवाबशाह के शहरियों के लिए, जो आपको सुनना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं? एक सिंपल ये है कि आप थोड़ी हिम्मत करें, ऐसा नहीं करें हर मामले पे खामोशी इख्तियार, हर मामले पे खामोशी इख्तियार। मैं तो ये चाहता हूँ कि आवाम जो है वो, जैसे करप्ट अफसरान है ये सारे, जिस तरह के ये तरीका करता है ना, इनको जाके यहाँ से गले से पकड़ के अपना काम ले, भाई ये मेरा काम करो, ये मेरा, तो उसको बेनकाब करें, हम उनके साथ हैं। नहीं तो इन भागड़ बिल्लों से हमारी जान नहीं छूटने वाली। ऐसे तो फिर ये इस तरह ही सिस्टम चलता रहेगा। और जो बुराई है उसके खिलाफ बात करें, जो समझते हैं कि हमारे ये जो मुआशरे के लिए अच्छी चीज नहीं, उसके खिलाफ बात करें। आप बात नहीं करते, आप हमें बताएं, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, जब तक शहरी आपका साथ नहीं देंगे तो आप कोई भी मुहिम जो है वो उस पे इतना पुरजोर या पुर असर आप मुहिम नहीं चला सकते। जैसे अगर मंशात फरोश की हमने एक मुहिम शुरू की है, तो इसमें भी जारी बात है, हमारे बहुत गुमनाम दोस्त हैं, शहरी हैं, जिन्होंने उसकी निशानदेही की कि भाई ये चीजें हो रही हैं, तो उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए शहरियों को चाहिए कि साथियों का साथ दें। जो जो साथी आप समझते हैं कि वो सही काम करते हैं, जैसे कोई कुछ लोग होंगे जो समझते होंगे मैं सही काम नहीं करता, तो आप मुझे ना बताएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई और साथी अच्छा काम कर रहा है, तो आप उससे बात करें, उसको बताएं। साथियों पे एतमाद करें, अपने इदारों की मालकी करें। इदारों की मालकी है ही नहीं, इदारों की आप मालकी करें। आपकी गली मोहल्ले में अगर कोई म्युनिसिपल का या कोई और मसला है, तो आप जो मुतलका जो हुकाम है उनसे आप पूछें, सवाल करें, तो क्या क्यों ये हमारे गली में पानी क्यों खड़ा है, या हमारे जो अस्पताल है उसमें अद्वियात क्यों नहीं है, या जो जो जितने जितने मसाइल हैं आपके, आप उनके मुतलका हुकाम से पूछें। लेकिन शहरियों से मेरी गुजारिश है कि सवाल करना सीखें, सवाल करना लाजमी है, और वो सवाल करें। और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक तो फिर मुआशरा इसी तरह चलता रहेगा जैसे चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यवस्थित, जैसा कि आपने गुलाम नबी भंगरो साहब का जो पैगाम है वो सुना, उन्होंने बारहा इसी बात पे जोर दिया कि सवाल आप उठाएं, बुलंद हम करेंगे, साथ आप लोगों का हम देंगे। हाँ, जब आप लोग ही पीछे रहेंगे तो हम लोग जो अपनी कोशिशें करते रहेंगे, पर वो रायगा रहेगा, हम अपनी जानिब से अपना जो है फर्ज अदा करते रहेंगे। पर इसके साथ साथ शहरियों का और जो इलाके मकीन है उनका भी जो है ये हक बनता है, उनके ऊपर फर्ज बनता है कि वो भी अपने मसाइल को जरूर उजागर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नवाबशाह हीरो के किसी और प्रोग्राम में, जब तक किसी और हीरो के साथ, जब तक गुलाम नबी भंगरो साहब के साथ सर आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। थैंक यू।